तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट, हॉलीडेज से पहले थोड़े बहुत लेक्चर्स देखे थे हमने, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करे थे, ठीक है। तो एक बारी हम ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं, आपको रिवाइज करवा देते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने देखा मोल कंसेप्ट में, और उसको एक थोड़ा बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बारी, ठीक है। तो अभी तक हमने मोल के बारे में देखा था, ठीक है। तो मोल के बारे में हमने देखा था कि मोल कंसेप्ट क्या, मोल क्या है, एक क्वांटिटी है। अब किसकी क्वांटिटी है, जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की यूज़ करने वाली क्वांटिटी है। जैसे हम मार्केट जाते हैं बेटा, ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। सपोज हमें राइस लेना होता है, ग्रेन्स लेने होते हैं, पल्सेस लेनी होती हैं, तो वो हम किस में लेते हैं बेटा, वो हम केजी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बोलते हैं हाफ केजी दे दो, 1 केजी दे दो, 2 केजी दे दो, ठीक है। तो जो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं या बहुत स्मॉल है तो उसको हम वेट में कंसिडर करते हैं। या कोई लिक्विड लेना होता है, जूस लेना होता है, तो उसको हम ml में कहते हैं। या फ्रूट्स लेने होते हैं या बनानास वगैरह है, एग्स वगैरह है, वो हम डजन में। 1 डजन का मतलब क्या होता है बेटा, 1 डजन रिप्रेजेंट करता है 12 को। 1 लीटर 1000 ml को रिप्रेजेंट करता है, 1 kg 1000 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे पास, अब केमिस्ट्री में तो कैसी चीजें हैं हमारे पास, केमिस्ट्री में तो बहुत स्मॉल चीजें हैं जो हमें माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख सकती हैं बेटा, ठीक है। तो अब माइक्रोस्कोप में भी जो चीजें नहीं दिख सकती तो उसको काउंट कैसे करेंगे। तो केमिस्ट्री, सपोज केमिस्ट्री का एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक गोल्ड का सैंपल लिया है। अब इस गोल्ड के सैंपल में बताओ कितने एटम्स हैं हमें काउंट करने हैं। तो वेट में तो पता है कि ½ ग्राम ये है, या मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो इस ग्लास ऑफ वाटर में पूछ रहा है बताओ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के। तो अब वो तो हमें नेकेड आई से भी नहीं दिखेंगे और माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, पर फिर भी हमें काउंट करने हैं। क्यों काउंट करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करनी है हमें। तो कैलकुलेशन करने के लिए इन सब प्रॉब्लम्स को, ऐसे पार्टिकल्स को जो हमें दिखे नहीं, जो बहुत ही माइन्यूट हैं, उसको काउंट करने के लिए केमिस्ट्री में एक क्वांटिटी डिवाइस करी गई है। और उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे मोल, ठीक है। तो उस क्वांटिटी का हम बोलेंगे अब मोल। अब ये 1 मोल होता कितना है बेटा, तो 1 मोल कितना होता है भाई, तो 1 मोल इज इक्वल टू, हम देख चुके हैं भाई, 1 मोल इज इक्वल टू 6 इंटू 10 या 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, किसी भी चीज के पार्टिकल्स। वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। केमिस्ट्री में तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब ये क्वांटिटी कितनी होती है, ये तो बहुत लार्ज है, 6.022 इंटू 10⁻23। देखो कितने सारे जीरोस हैं, ये तो बहुत लार्ज क्वांटिटी है। तो इतने पार्टिकल्स होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो 1 मोल है। इतने पार्टिकल्स, किसी इतने एटम्स होंगे तो 1 मोल, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल्स। अब इतने पार्टिकल्स का 3 टाइम्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 3 मोल बोल देंगे। इतने पार्टिकल्स का 3 टाइम क्वांटिटी है, सपोज पहले तुमने 1 मोल वाटर लिया, 3 टाइम्स लिया तो 3 मोल बोल देंगे। 8 टाइम्स लिया है ना, सपोज इतने 1 मोल का 8 टाइम्स लिया हमने, तो हम उसको कितना बोल देंगे बेटा, 8 मोल। तो 8 मोल का मतलब उसमें कितने पार्टिकल्स हैं या कितने एटम्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह इतने स्मॉल होते हैं बेटा कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते नॉर्मल, तो उसको हम 1 मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 मोल जो है वो इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं। अब सपोज मेरे पास 1 मोल गोल्ड है, ठीक है, मेरे पास 1 मोल गोल्ड है, तो 1 मोल गोल्ड के लिए क्लियर है बेटा, 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड की उसमें एटम्स कितने होंगे, 1 मोल प्योर गोल्ड में कितने एटम्स होंगे बेटा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 गोल्ड एटम्स होंगे। सिंपल, क्लियर है, यही चीज है भाई। 1 मोल ऑफ प्योर वाटर है तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स। वाटर का फॉर्मूला क्या है भाई, H2O, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल हमारे पास इतनी क्वांटिटी होती है। गो एटम, जिसमें एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयंस है तो इतने आयंस की बात करेंगे हम। समझ में आ गया भाई। विजुअलाइजेशन करने से फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल हो जाती है हमारी, ठीक है। तो हमारे पास जो 1 मोल की क्वांटिटी है हम इसको देख चुके हैं कि ये इतने एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब सपोज मेरे पास एक बैग है, ठीक है। अब इस बैग में मैं कह रहा हूं 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन एटम हुए, सिंपली हम क्या बोल देंगे बेटा, हम अब बार बार इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिंपली हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हम बार बार 6.022 बोलते रहेंगे तो टाइम लगेगा। ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23, सपोज ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, कॉपर सल्फेट का होता है, तो इतने मोल, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली केमिस्ट्री के लिए 1 मोल कॉपर सल्फेट,
ठीक है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमें पता है। अब जैसे मैंने बोला 12 डजन, 12 डजन मतलब 12 इंटू 12 144, ऐसे ही 1 मोल। क्लियर है भाई? तो ये 1 मोल है, किसी भी चीज का 1 मोल मतलब उसमें इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, ये तो हमने अपनी कॉमन और इजी लैंग्वेज में समझ लिया। अब इसकी हम साइंटिफिक डेफिनेशन को भी चेक करेंगे भाई, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है उस हिसाब से भी समझ लेते हैं। मतलब तो वही है, बस हमें लिखना कैसे आंसर में, ठीक है, तो उस चीज को ले देते हैं। और इसके लिए से एक स्पेशल नेम है 1 मोल को, और क्या बोलते हैं 1 मोल के लिए साइंटिफिक नेम क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने डिस्कवर किया, किसने रिसर्च करी, ठीक है।